Good morning, students. Welcome to the platform of RPS online classes. पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किए थे। देखिए, इस रेस्ट एंड मोशन सेक्शन में जो सबसे पहला जो लिटरल मीनिंग आता है कि हम लोग इसे मतलब कैलकुलेट कैसे करें, इसे हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग में कैसे आएगी रेस्ट और मोशन। तो डेफिनेशन में तो हमने कहा था कि इफ अ बॉडी चेंजिंग इन पोजीशन, इफ अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी मोशन। अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे मोशन तो कहते हैं। अब मोशन कहते हैं तो मेरा कहने का सेंस है कि यह अगर लोकेशन हमारा फिक्स हो जाए, यह ए कोई लोकेशन है, इस ए से यहां इस बी तक आने में जो पाथ है, ये P1 है, P2 है, कुछ ऐसे घुमा करके ऐसे आ जाइए, ये P3। अब इस केसेस में अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो यहां देखिए, इधर हम लोगों ने लिखा डिस्टेंस और इधर लिखा डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा था कि डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ, मतलब जो पाथ जो रास्ते दिख रहे हैं। तो देखिए यहां पर P1 है, P2 है, P3, ठीक है। ये इसका 3 किलोमीटर, ये इसका 5 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, ठीक है। अब इन सारे सेगमेंट में हमने कहा था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां पर एक्चुअल पाथ में दिखाई दे। देखिए ये थोड़ा कर्व है, बट इसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, यह P0 होगा, जो फिक्सियस भी हो सकता है, जो हमें अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए ड्रॉ करने की जरूरत भी हो सकती है। तो यह जो P0 पाथ होगा, यही सिर्फ P0 यहां पर डिस्प्लेसमेंट में आएगा। समझ रहे हैं? अब अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें ये यहां ये सारे पाथ नहीं हो, ये सब नहीं हो, ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन बना, इसमें अगर हमें यह ढूंढना है कि यह एक सिंगल सा पाथ है और इसी पाथ के बारे में अगर बात करेंगे तो हमें देखना होगा कि यह जो P0 पाथ हमने अभी ड्रॉ किया है वह क्या होगा। अब देखिए यहां पर सभी को होता है, यहां पर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, यहां पर डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहां पर यही एक्चुअल पाथ है और यही एक्चुअल पाथ शॉर्टेस्ट पाथ भी है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है, इतना डिस्टेंस होगा ही होगा इस दोनों के बीच। तो इसे हम लोग कहेंगे कि यही P0 डिस्टेंस भी है और यही P0 डिस्प्लेसमेंट भी है। समझ रहे हैं? इस डिस्टेंस के साथ हम लोगों ने एक चीज वहां पर क्लियर किया था कि यह डिस्टेंस जो है वह हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। डिस्टेंस ऐसा लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यह क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो होगा
वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से शॉर्टर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? अब यह डिस्प्लेसमेंट जो है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायरेक्शन के साथ कंसीडर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो समटाइम्स यह भी कह सकता है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, और अगर निगेटिव साइन उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब है कि जिस ओरिजिन से वह चला था उससे पीछे तक कवर किया, इसलिए हम लोग इसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की किसी इक्वलिटी को ध्यान में रखेंगे, या हमें आगे हेल्प करेगा। अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग आएंगे फिर आगे के स्टेप। क्वेश्चंस में आप यह कर सकते हैं, जैसे हम ये बोल रहे हैं, क्वेश्चंस को देखना। अ पर्सन स्टार्ट्स टू मूव, student starts to move, student starts to move 3 किलोमीटर क्वेश्चंस को, इस एग्जांपल को सोल्व कुछ इस तरीका से करते हैं कि कहते हैं कि ए स्टूडेंट स्टार्ट्स टू मूव 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ड्रॉ करो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तुम्हें इस टाइप का डायरेक्शन कि आप स्टूडेंट स्टार्ट्स टू मूव 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, जो भी होगा उसे हम उसे इस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में उसे शो करते हैं। तो अ पर्सन स्टार्ट्स टू मूव 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहां से ये ओरिजिन है, तो यहां से 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट हम लोगों ने यहां पर मान लिया। ये कितना हो गया? 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। A student starts to move 3 kilometer towards east. Then take a left turn. लेफ्ट टर्न मतलब इस पे ऐसे चलना शुरू करें तो लेफ्ट टर्न ऊपर की तरफ होगा। लेफ्ट टर्न एंड इट विल टेक सम टाइम टू कवर 4 किलोमीटर। ओके, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस and displacement covered by that student। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक स्टूडेंट है जो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, फिर एक लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसे फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन में यह ये कहेगा कि डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कवर्ड डिस्टेंस। जितना वो इंडिविजुअली अलग अलग मूव कर रहा है उसे हम लोग सम कर देंगे, वो उसके डिस्टेंस के वैल्यू को देगा। तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्या है 3 किलोमीटर, देन प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। इसके लिए आंसर हो जाएगा। बट जब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करोगे,
डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट को हमने पहले कहा था कि डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जो उसका इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि ईच एंड एवरी क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction and it is important to follow the vector law of addition। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए सिंपल मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं कर सकते। अगर वह वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए एक जो वेक्टर मेथड है उसके रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए उसी का यूज कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वेक्टर है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। इस वेक्टर पे यू हैव टू प्लेस द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। तो हमने देखिए यहां पर फर्स्ट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर, इस पे एक दूसरा वेक्टर रखा, उसका मैग्नीट्यूड 4 किलोमीटर, और यह 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर को ऐसे प्लेस करने के बाद आता है कि if now you are going to find out the resultant of that vector, then you have to add the tail of first vector to the head of last vector। तो यहां देखिए ये फर्स्ट वेक्टर, इसका टेल कहां है, यहां पे दिख रहा। इस टेल को जोड़ देना है लास्ट वेक्टर से। लास्ट वेक्टर का हेड यहां है, इसको मिला दीजिए। और अब यह जो वेक्टर आया है, इस वेक्टर को ही हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, इसका सम बोलेंगे, इसका रिजल्टेंट बोलेंगे। आइए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसके लिए मैथमेटिक्स में ट्रायंगल ऑफ के बारे में पढ़े हैं। ये अगर इसका बेस है ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ वहां भी हम लोग पढ़े हैं हाइपोटेनियस इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यह पढ़े हैं। और सिंपली इसी मैथमेटिकल मेथड को वेक्टर में जब तुम 11th में आओगे उस वक्त तुम्हें इसे प्रूव करके दिखाएंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि रिजल्टेंट देता है उसके लिए फॉर्मूला है और उसका हम लोग यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग इसके यूज करके इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वह इस वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ इस तरीका से हो जाएगा, और वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3 3 या 9 प्लस 16 is equals to square root of 25, that is 5 kilometer। 5 kilometer will be the answer। ऐसे यहाँ पर जो हमारे पास और कंडीशन है, जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, उसमें आप लिख सकते हो दो वेक्टर है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है उसका फॉर्मूला। बट cos थीटा यहाँ पर इसका वैल्यू जो है परपेंडिकुलर होंगे cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, सो वह टर्म हो जाएगा 0, और फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो ये वाला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रिमेनिंग होगा। सो आज के क्लासेस में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तुम्हारे बुक में जो उसके एंड में वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसे करके नेक्स्ट क्लास में आइए हम वहां पे शुरू करेंगे।